उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया तहसील में कल अधिवक्ताओं में और जो यहाँ के एसडीएम हैं उनके बीच दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। इस समय हरैया तहसील में है और पूरा जो तहसील के तमाम सारे अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मी हैं, वो लगातार आज सुबह से धरने दे रहे हैं। इनकी मांग ये है कि जो आरोपित अधिवक्ता हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। कल ये विवाद हुआ था, अधिवक्ताओं का अपना अलग तर्क है, यहाँ के कुछ पदाधिकारी उनसे बात करेंगे क्या पूरा मामला था जो विवाद हुआ है और अब तक कार्रवाई क्या हुई, आप लोगों की मांग क्या है, धरना क्यों दिया जाए। कल जैसे ही हमारे उप जिलाधिकारी महोदय तहसील परिषद में पहुंचे हैं, जैसे ही गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि उनको कुछ अधिवक्ता गण घेर लिए, गाली गलौज करते हुए उनके ऊपर हाथापाई किए, उनके साथ मारपीट किए। जो आरोप वो लगा रहे हैं कि उनकी कुछ फाइल थी जिसपे 2 दिन पहले एसडीएम महोदय निर्णय सुना चुके थे, जिससे वो खफा थे, निर्णय उनके विपरीत गया था। उसी के विरोध में उन्होंने एसडीएम साहब को निशाना साधा, उनके ऊपर हमला किया। चूँकि इस तहसील के वो मुखिया हैं, जब हमारे तहसील के मुखिया ही तहसील परिसर के अंदर सुरक्षित नहीं हैं, तो आम कर्मचारी, आम लेखपाल का क्या हाल होगा। तहसील परिसर में उपस्थित सभी कर्मचारी इस घटना से बहुत भयभीत हैं, बहुत ही आक्रोशित हैं। उसी के विरोध में लेखपाल संघ, अमीन संघ, राजस्व निरीक्षक संघ संयुक्त रूप से संपूर्ण कार्य बहिष्कार के अभियुक्तों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, तब तक सभी संघों ने ये घोषणा की है कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया जो विवाद हुआ है, पुलिस के अधिकारियों के से क्या बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया गिरफ्तारी को लेकर। अभी तक गिरफ्तारी के संबंध में कोई औपचारिक सूचना हम लोगों को नहीं दी गई है। हम लोगों से मिलने अभी थाना अध्यक्ष हरैया आए हुए थे। उन्होंने अपील किया कि आप लोग शांतिपूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, शांति भंग ना होने पाए। हम लोगों के तरफ से पूरा प्रयास है कि शांति भंग ना होने पाए। हम लोगों का केवल एक मांग है कि जो तीनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी है। बाकी बार एसोसिएशन के अन्य सदस्यों से हमें कोई शिकायत नहीं है, अधिवक्ता बंधुओं से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो ये कुकृत्य किए हैं हम लोगों की उनसे शिकायत है। क्योंकि ये जो माहौल बनाया गया है, हो सकता है कुछ गलतियां हमसे हो जाए या किसी से हो जाए तो उसके अपने शिकायत करने के तरीके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मारपीट पे उतारा हुआ जाए और मारपीट करके मामले को जो है निर्णय आप दिल लेंगे। इस घटना से पूरा तहसील परिषद स्तब्ध है, भयभीत है, आक्रोशित है और सभी लोगों ने एक मत से निर्णय लिया है कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक तहसील में कोई कार्य नहीं होगा। तो पुलिस से जो बात हुई, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे कोतवाल आए थे जो यहाँ एसओ हैं, तो कितना समय उन्होंने मांगा है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने। हम लोगों से उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी। अभी तक केवल उतनी ही सूचना हम लोगों को दी है। अब जैसे ये जो विवाद हुआ, इसके बाद जो न्यायिक कार्य भी प्रभावित है, प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित है, तो तमाम सारे बातकारी ऐसे हैं जो परेशान चल रहे हैं, तो ये क्या तैयारी आगे आप लोगों की है इसमें। हम चाहते हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन हरकत में आए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करे, जिससे फिर से तहसील परिसर में जो भी कार्य है वो फिर से पटरी पे आए और सुचारू रूप से सभी लोगों के कार्य हो सके। क्या लग रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं। विशेष जानकारी सर मुझे इस बारे में नहीं है, क्योंकि अभी मैं तहसील बस्ती सदर से हूँ। मुझको कल सूचना मिली थी तो मैं मामले को जानने के बारे में प्रयास किया कि चले मामले को जाना जा क्या है। अगर गलत है तो कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये धरना ऐसे चलता रहेगा तो जो बातकारी हैं उनको परेशानी होगी, वो तो स्वाभाविक बात है। अगर सरकारी कार्य प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से इसमें काश्तकार भी परेशान होंगे, क्योंकि तहसील से कहीं ना कहीं सब जुड़े होते हैं, सबकी कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। सबसे निचली कड़ी लेखपाल है, जब लेखपाल ही नहीं कार्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से लोगों को परेशानी होगी। जैसे किसी के पक्ष में अगर फैसला नहीं होता तो ये तरीका कितना सही आपको लगता है, इस तरीके से बातचीत करने। सर ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ सर। न्याय
न्याय हमेशा किसी का पक्ष विपक्ष नहीं होता सर। न्याय के लिए हर कोई जो है लड़ता है सर। अगर मान लिया वो जो अधिवक्ता को आपत्ति थी तो उनको आगे कोर्ट में जाना चाहिए था सर, लेकिन इस तरह से दुराचार करके न्याय को प्रभावित करना है, ज़बरदस्ती आप न्याय थोड़ी ना ले पाएंगे। और हमारे उच्च अधिकारी महोदय के साथ जो भी हुआ ये गलत हुआ, घोर निंदनीय है सर। इसके खिलाफ हम लोग जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, जैसे सर हम लोग अगर कर्मचारी हैं, हम लोग किसी गलती करते हैं तो हम लोग दंड के पात्र हैं, तो यदि अधिवक्ता महोदय ने गलती किया है तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, और गिरफ्तार होकर उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक हमारा पूरा राजस्व परिवार दरी पर सर बैठा रहेगा। लग रहा है गिरफ्तारी हो? बिल्कुल सर, अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग धरनारत रहेंगे सर। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो पाती तो क्या फिर ये धरना जिले तक पहुँचेगा? सर जिले तक पहुँचेगा, प्रदेश तक पहुँचेगा सर, और माननीय शासन को भी हम लोग जो है संज्ञान में डालने का प्रयास करेंगे सर। तो देखिए, तमाम सारे जो लेखपाल संघ के पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो दुर्व्यवहार जो एसडीएम के साथ किया गया है, उनके साथ जो मारपीट की गई उसको लेकर के धरना चल रहा है, और जब तक आरोपित अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक लगातार ये धरना तहसील मुख्यालय पर चलता रहेगा। अगर उसके बाद भी जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये धरना जिले पे जाएगा, और जिले से फिर ये लोग प्रदेश पे जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से हरैया जी विवाद हुआ, एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, 24 घंटे से अधिक वक्त हो गया, ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना तो कोई ठोस आश्वासन मिल रहा है। जी जी, ये जो भी घटना कल घटी है इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। अगर 24 घंटे में पुलिस प्रशासन उनकी गिरफ्तारी नहीं करता है तो आने वाले सोमवार को पूरे जनपद में संपूर्ण समाधान दिवस मनाया जाएगा। राजस्व निरीक्षक संघ प्लस लेखपाल संघ पूरे समाधान दिवस का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। अगर इसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अग्रिम रणनीति बना के इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। ये कतई क्षम्य नहीं है। ये जो घटना घटी है ये उनके द्वारा इसकी पुनरावृत्ति बार बार की जा रही है। इसके पहले भी यहाँ पर उन्होंने घटना कारित की थी, सतेंद्र सिंह साहब तेलार से यहाँ उन्होंने विवाद किया था, मारपीट किया था, फिर उन्होंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कार्य एसडीएम को होता है। अगर हमारे उप जिलाधिकारी महोदय नहीं सुरक्षित हैं तो हमारा लेखपाल साथी, हमारे जो साथी हैं, जो हमारे और पटल सहायक हैं, वो कहाँ से सेफ रहेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सोमवार को होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का पूर्ण रूप से पूरा जनपद बहिष्कार करेगा। आने वाले मंगलवार से हम इसको और विशाल रूप और विकराल रूप देंगे जब तक की गिरफ्तारी होके कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। ये देखिए, जो तमाम सारे जो संघ के लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये लोग धरना चलता रहेगा, और सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होना है। अगर तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो समाधान दिवस का पूरे जिले में पूरी तरीके से ये बहिष्कार किया जाएगा। आपको दिखाते, देखिए हरैया तहसील परिसर है, और कल जैसे ही यहाँ पर जो उप जिलाधिकारी हैं जब वो आए तो उनके आने के बाद जो अधिवक्ता हैं जिनके ऊपर आरोप है कि लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद हालांकि इस मामले में उनकी तहरीर पर यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी की लगातार मांग चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि जो हरैया पुलिस है वो इस पूरे मामले को कैसे आगे बढ़ाती है, और क्या अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी होगी, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।